सबसे पहली चीज मैं आज ये नगर पालिका से आए अभी हमारे बीच में विनय भैया है। विनय भैया एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या सितारगंज में कोई भी स्लेटर हाउस है? नहीं। क्या किसी भी प्रकार की सितारगंज में किसी भी एक व्यक्ति को इस तरीके की परमिशन है कि मांस काटे बेचे बनाए जो भी नहीं है ना? उसके बाद भी प्रशासन हाथ में हाथ धर के क्यों बैठा हुआ है? सब कुछ आपको पता है, सब कुछ आपकी निगरानी में हो रहा है, सब कुछ आप देख रहे हो, ठीक है? आप जितने मुकदमे मुझ पर दर्ज करना हो कर लेना, जो मेरा बुरा करना चाहते हो आप वो भी कर लेना। लाइव वीडियो को ज्यादा से शेयर करें। मैं थाने में जब भी आता हूँ तब इनकी एक नई कहानी होती है। जब भी मैं आऊँगा थाने में, आखिर इसको मैं लेके आया हूँ अभी, वो इनके एक कांस्टेबल वो मुझे सिखा रहे हैं कि इस तरीके का ये ऐसा वैसा ये करना वो करना, समझ रहे हैं आप? ये गाड़ी जो ये खड़ी है इसमें आखिर क्या है? इसमें हड्डियां हैं, कुछ मांस के लुथड़े हैं, ये नहीं पता वो किसका है, सिद्ध नहीं हुआ किसका है। लेकिन मेरा तो काम है ना, मुझे अगर कोई इस बात में संदिग्ध लग रहा है, विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते नहीं, एक सामाजिक नागरिक होने के नाते मेरा तो कर्तव्य है ना, मैं इसको रोक के पूछूं कौन है क्या है क्यों नहीं है। जब ये लोग हमें मिल जा रहे हैं तो पुलिस को क्यों नहीं मिल रहे? ऐसे लोग जब हमें मिल जा रहे हैं तो पुलिस को क्यों नहीं मिल रहे? और पुलिस को मिले तो पुलिस उसमें इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ऐसा कौन वो व्यक्ति है जिनका फोन पुलिस के पास आ जाता है और पुलिस एकदम न्यूट्रल हो जाती है? मैं तो सबसे पहले उसको जानना चाहूंगा। अरे मैं इनके थाने में गया, मतलब हम लोग को, हमारे लोगों को, हम सबको बाहर निकाल दिया, हम सबको बोले बाहर जाओ। क्यों? पता नहीं, मनमानी है ना यहाँ, केवल मनमानी। और अच्छा मान लिया जाए ये गाय का मांस नहीं है, मान लीजिए किसी भी चीज का मांस, क्या नहीं सकते गाय का मांस नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे ना किसी भी चीज का है, क्या अथॉरिटी है इनके पास? कोई अथॉरिटी नहीं। आप खड़े हो जाओ 2 मिनट उसके सामने, दो एक बार 2 मिनट खड़े होकर देख लो उसके सामने। क्या आप 2 मिनट वहाँ बिना 2 मिनट बाबू खड़ा होना वहाँ पे? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर खड़ा हो पा रहे 2 मिनट वहाँ पे? नहीं, 2 मिनट आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा वहाँ पे, ये स्थिति है। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये गाड़ी है जिसका नंबर UP 23T3085 बताया जा रहा है। इसके अंदर कुछ हड्डियां हैं, ये गाड़ी जो है हड्डियों से भरी हुई है। जो विश्व हिंदू परिषद के अजय भक्त हैं उनके संज्ञान में गाड़ी आई, वो गाड़ी यहाँ लेके पहुंचे, लेकिन उनका ये कहना है कि जब मैं यहाँ थाने में पहुंचता हूँ यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बट लेकिन बता दें यहाँ डॉक्टर पहुंचे हैं, डॉक्टर ने क्या बताया है तो अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि इससे इतनी बीमारियां फैलती हैं इन सारी चीज़ों से कि स्थिति खराब हो जाती है, बच्चे छोटे छोटे बीमार हो। ये डॉक्टर साहब अभी बता के गए ना, मेरे को पीठ पीछे सामने ऐसा तो नहीं कुछ पूछना है तो कुछ और बता रहे। देखना एक बार पुलिस प्रशासन की हालत देखो, यहाँ सितारगंज जाइए, हंस रहे वहाँ खड़े हो गए यार, तमाशा करने आया हूँ ना मैं, इसलिए। तो आपको कैसे जानकारी मिली कि ये गाड़ियों से भरी हुई, हड्डियों से भरी हुई गाड़ी जा रही है? 2 लोग वहाँ रहते हैं, ये क्या नाम है, RK ढाबे के आगे, तो वो ड्यूटी से वहाँ जा रहे थे, तो उन लोगों ने इनको रोका और पता किया कि क्या है क्या नहीं है। तो जब रोका तो रोकने पे भी नहीं रुके, फिर पहले उनसे पूछा गया माल कहाँ से लेके, कहाँ से, मतलब जो भी माल है इसमें वो कहाँ से लाए हो? काले केला खेड़ा, फिर बोल रहे हैं रुद्रपुर, फिर बोल रहे हैं खटीमा, अब बोल रहे हैं कि सितारगंज में आए। तो सितारगंज में कोई स्लेटर हाउस है ही नहीं, तो इन लोग को कहाँ से परमिशन और कहाँ से इतनी पावर मिल जा रही है? मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रशासन कर क्या रहा है। ये कुछ नहीं है, ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये खाली सरकार की छवि दूषित कर रहे हैं, ये माननीय धामी जी की छवि दूषित कर रहे हैं। अगर इनसे काम नहीं हो रहा तो अपनी जगह जाएं, इन्हें कहीं और भेज दो। वो आदमी हमें यहाँ चाहिए जो काम कर पाए एक्चुअल में। मेरा सवाल तो एक बार हमेशा बार बार यही रहता है, जब इनके पे शेल्टर हाउस है ही नहीं तो इनके पास अथॉरिटी नहीं है तो ये मांस या कोई भी हड्डी किसी भी प्रकार की कैसे ला सकते हैं? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर अरे तुम्हें चाबी वो उसके पास जी डॉक्टर साहब, ये जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ हड्डियाँ बताई जा रही हैं, इसमें क्या है? इसमें हड्डियाँ दिख रही हैं, बाकी उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, मृत पशुओं की हड्डियाँ दिख रही हैं उसके अंदर। 25,000, 30,000, 50,000, 60,000 तक का भी काट देते हो। तो इसमें क्या हो रहा है वैसा, बस ये पूछना चाह रहा हूँ। इसकी गाड़ी खड़ी करवा रहे हैं, ठीक है, जी कार्रवाई करेंगे। थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कार्रवाई करेंगे क्या भाई साहब आप इसमें? नहीं, हमारा अधिकार नहीं है पूछने का भाई साहब क्या कार्रवाई करेंगे? बता तो देश की गाड़ी वहाँ खड़ी करवा रहे हैं, यहाँ तो खड़ी करवा, इसमें चलान होगा। चलान होगा और बाकी जो यहाँ बैठे हैं पूछताछ। और मैं एक चीज और भी आपसे पूछना चाहेंगे, आप यहाँ हल्के के इंचार्ज हैं, ठीक है, उसके बाद में इतनी हिम्मत इन लोगों में कहाँ से जा रही है? ये लोग पुलिस को क्यों नहीं मिले, हमारे लोगों को क्यों मिले? पुलिस का काम नहीं है क्या रोकने का? ये आप अभी हमें वहाँ से भगा रहे थे। कब भगाया? अभी भगाया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। इसलिए अरे आपने बोला नहीं बाहर जाओ सबके सब, थाना हमारा है भाई साहब, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। हमारा ही तो हमारा सारी चीजें, सारी मनमानी आप न्यूट्रल किसी और के फोन से किसके लिए आप सारी मनमानी नहीं करेंगे। आप क्या मनमानी कर दी? बहुत मनमानी कर रहे हैं, बहुत सारी मनमानी कर रहे हैं। कौन सी बताओ आप, किस कहाँ से स्टार्ट करूँ? कहीं से भी कभी भी मैं चोर हूँ क्या? मैं इनको लेके आ रहा हूँ, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, इनको लेके आ रहा हूँ। अरे तो बोल लेना तो भाई साहब, बात ही तो कर रहा हूँ, मैं तो चोर थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे बड़े भाई
कार्रवाई इन लोग को इतनी हिम्मत मिल रही है, आगे बढ़ना इतनी ज्यादा हिम्मत मिली है, आप समझ नहीं सकते। इतनी बीमारी इनसे हजारों बीमारियां फैल रही है। अगर इन पे कार्रवाई नहीं हुई ना भाई साहब, तो कल सुबह जितने बजे मैं आऊंगा उतने बजे से तब तक यहाँ बैठूंगा जब तक इन पे सही में कार्रवाई नहीं होगी। कोई भी एक गरीब तबके के आदमी का आप लोग चालान कर दो 5,000 10,000 का, इनका तत्काल चालान करने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये बता दो एक बार। आपका एक सिपाही मुझे फोन करके कह रहा है कि यार वो तो हड्डियां लेते लाते ले जाते रहते। किसने परमिशन दे दी उसको ये बात बोलने की, और किसने ये परमिशन दे दी कि ये काम होगा? स्लॉटर हाउस यहाँ है ही नहीं। हम नहीं करेंगे। यो मैडम तो सीधे बोलने की आप करेंगे, ये तो पुलिस का काम है। क्या करेंगे? यो मैडम ने बोला है अभी, आप खुद में उनको कॉल कर लेना, पूछ लेना। नहीं तो हम तो साथ में आईपीसी की सारी धारा के तहत मैं आपको बताऊं ना, मेरी बात सुन लो भाई साहब। आईपीसी की सारी धारा के तहत अगर सितारगंज या किसी भी शहर में कोई भी किसी भी प्रकार की गतिविधियां होती है तो उसमें सारा संज्ञान लेने का काम पुलिस का होता है। सारा संज्ञान पुलिस ही सारा संज्ञान लेगी। ठीक है। गलत बात है भाई साहब, धमका लो आप, डरा लो किसी और को। मैं नहीं डरने वाला हूं। लोगों के सामने मैं नहीं डरने वाला हूं भाई साहब। अरे मैं क्यों डराऊंगा? मैं नहीं डरने वाला हूं। क्यों डराऊंगा? कर लो आप जो आपको बताओ, मैं दो क्यों डराऊंगा डराऊंगा? बताओ, में और लगा देना। कौन सा मुकदमा लगा दिया तुम पर बताओ? इस यहाँ थाने में इससे ज्यादा और कुछ होगा नहीं। चलो ठीक है। ठीक है। कोई मत जाना भी, जब तक पता नहीं चल जाएगा कोई नहीं जाएगा। पता तो चले होने वाला क्या है। कोई बात नहीं, मैं तो देखूंगा गाड़ी क्या करेगी। कोई एक गरीब आदमी का अगर कोई बिना हेलमेट के दिख जाए ना तो 20,000 50,000 का चालान काटते हैं लोग, और इन लोग को बना दे रहे हैं पता नहीं क्यों, किसके कहने पे मुझे ये भी नहीं पता। कर लो आप लोग, क्या करेंगे। थाने में हो तो थाने से भगाने, हमारे लोगों को भगाते थाने से, जैसे चोर है सारे के सारे चोरी करने आ रहे हैं यहाँ पे हम, और इन्हीं के लोग हमें समझा रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो। ठीक है।